हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, इस वीडियो में हम एग्ज़ाम ड्यूरेशन को लेके बात करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेके बात करने वाले हैं और ईमेल को लेके बात करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों के आज एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें बच्चों ने काफ़ी मिस्टेक्स करी हैं। अब दोबारा से आपको समझाना पड़ रहा है कि क्या सारा चक्कर है एग्ज़ाम ड्यूरेशन का और मेल आपको कब-कब करना है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और ये पूरी वीडियो इसी एग्ज़ाम्पल के ऊपर घूमेगी। अब प्लीज़ एग्ज़ाम्पल से ये मत समझिएगा कि आपके एग्ज़ाम भी इसी टाइमिंग पर हैं, ठीक है? क्योंकि काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि सर आप 9 बजे बोल रहे हो, मेरे एग्ज़ाम तो 3 बजे हैं। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है आपके एग्ज़ाम 3 बजे हैं, लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ वीडियो में, उस चीज़ को आप समझा करिए। तो हमारा एग्ज़ाम्पल ये है कि आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग है सुबह 9 बजे की, ठीक है? अब चीज़ों को समझिए ध्यान से। अब जो यूनिवर्सिटी बोलती है, वो ये बोलती है कि आपको टोटल 4 घंटे मिल रहे हैं आंसर्स करने के लिए और पीडीएफ बनाकर अपलोड करने के लिए। जैसे कि 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको अपनी पीडीएफ भी बनानी है और उस पीडीएफ को अपलोड भी करना है आंसर्स लिखकर। 1 बजे तक 12:59 तक भी आप अपलोड कर दोगे, वो भी एक्सेप्टेबल है। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वो 4 घंटे में पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाते हैं, फिर वो 5th आवर का यूज़ करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ये बोलती है, अगर आप 5वें घंटे का इस्तेमाल करते हो, यानी कि 1 बजे से लेके 2 बजे तक के बीच में पीडीएफ अपलोड करते हो, तो आपको उसके साथ एक डॉक्यूमेंट्री 1 या 2 स्क्रीनशॉट लगाने पड़ेंगे एज़ अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि आपने 9 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में ट्राई तो किया था, बट वो अपलोड नहीं हो पाया था। अब या तो वो सर्वर का एरर था, या तो आपका इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया था, या पोर्टल में कुछ भी एरर दिखा रहा था। उस पर्टिकुलर एरर का स्क्रीनशॉट लेकर आपको, जब आप 1 बजे से लेके 2 बजे तक यानी कि 5th आवर में अपनी आंसर शीट अपलोड कर रहे होगे, उसके साथ अटैच करना होगा। या तो आप अपने आंसर्स की पीडीएफ में अटैच कर दो वो स्क्रीनशॉट, या फिर ऐड फाइल करके दूसरी फाइल जेपीजी फॉर्मेट में वहाँ पर ऐड कर दो, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये कब लगाना है आपको? अगर आप 5वें घंटे का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं पोर्टल को देख के, उनको लगता है कि यार इसमें तो 5 घंटे दिखा रहा है, तो 5 घंटे में मैं एग्ज़ाम करूँगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और दूसरी बात ये है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि उनको पता तो होता है कि 4 घंटे में ही अपलोड करना है, लेकिन फिर भी आंसर लिखने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि वो 5 घंटे से एक्स्ट्रा चला जाता है। फिर वो 5वें घंटे में अपलोड करते हैं और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप लोग? तो यार यूनिवर्सिटी जो चीज़ें बोल रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम भी आपको बता रहे हैं कि 5वें घंटे का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब सर्वर पे एरर आ गया था, अब या तो वो वेबसाइट का इशू था या आपका इंटरनेट डाउन हो गया था। जो भी आपको करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको अटैच करिए अगर आप 5th आवर में इस्तेमाल कर रहे हो पोर्टल का। और काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा सिर्फ 4 घंटे से 2 मिनट ऊपर हो गया, क्या तब भी अटैच करना पड़ेगा? हाँ भाई, करना पड़ेगा। गाइडलाइंस ये बोल रही है 5th आवर का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो अटैच करो। अब जो आप पोर्टल में अपलोड करोगे तो उसका सारा प्रूफ जाता है यूनिवर्सिटी को कि हाँ जी, इसने इतने मिनट में अपलोड करा है, इतने सेकंड में अपलोड किया है। तो 1 बजकर 1 मिनट पर भी आप अपलोड कर रहे हो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो आपको देना पड़ेगा प्रूफ। नहीं दोगे तो आप रिस्क में हो, इस पर कोई गारंटी नहीं ले सकता। अब आती है मेल की बारी। मेल कब करना है? अगर आपका जो 5वां घंटा आपको मिल रहा है, इस 5वें घंटे में भी आपकी आंसर शीट पोर्टल में अपलोड नहीं हो पाती है, तब फिर बारी आती है ईमेल की। आपको फिर मेल करना होगा और वो मेल आपको अगले आधे घंटे में करना होगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 9 से 1 ऑफिशियल टाइम थी, अगर आपने 9 से 1 के बीच में अपलोड कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने की नीड नहीं है। अगर आप 1 से 2 के बीच में अपलोड कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ में आपको अटैच करना पड़ेगा ऑनलाइन पोर्टल में ही। और अगर 2 बजे तक भी अपलोड नहीं कर पाए, तो और आधा घंटा आपको मिल रहा है, 2 से ढाई। इस 2 से ढाई बजे के बीच में आपको मेल कर देनी है, और मेल के साथ भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करना होगा। पीडीएफ में अटैच कर देना साथ में, ठीक है? अब यहाँ पर समझिए, मेल जब आप करोगे तो सेम वही कहानी है, अलग अलग पीडीएफ एक ही मेल में अटैच करना है। ऐसा नहीं है पहले एक पीडीएफ मेल कर दी फिर दूसरी पीडीएफ मेल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। एक ही मेल में जितने भी आंसर्स आपको करने हैं या आपने करे हैं, वो एक ही मेल में सारे आंसर अटैच करो और उसको मेल कर दो। और मेल के सब्जेक्ट में अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर और यूनिक पेपर कोड लिख देना।
हर दिन हर एक पेपर की अलग अलग ईमेल आईडीज़ हैं, प्लीज़ उसको जाकर वेबसाइट पर देख लीजिए। और प्लीज़ आप लोग ये बहुत पूछते हो कि सर मैं 2 मिनट लेट हो गया मेल करने में, या मैं 2 मिनट लेट हो गया अपलोड करने में तब भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगेंगे, या फिर मैं 2 मिनट 5 मिनट लेट हो गया मेल करने में तब क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो यार, जो गाइडलाइंस में चीज़ें लिखी हैं और टाइम फ्रेम की जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप लेट हो रहे हो तो इसकी हम लोग गारंटी नहीं ले सकते कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि काफ़ी बच्चे अपलोड भी कर देते हैं पोर्टल में, अपलोड करने के बाद उनको डाउट रहता है कि यार मैंने करा भी है अपलोड या नहीं, फिर वो मेल भी कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले आप लोग पोर्टल चेक करे जाएंगे। अगर पोर्टल में किसी की आंसर शीट नहीं पाई गई तब चेक करा जाएगा कि हाँ जी इसकी आंसर शीट मेल के थ्रू आई है या नहीं। दोनों चीज़ें नहीं चेक करी जाएंगी आपकी, ठीक है। और इस चीज़ को भी समझिए, आप 5वें घंटे का अगर इस्तेमाल कर रहे हो अपलोडिंग के लिए तो आपका रिजल्ट डिले आएगा, बिकॉज वो पहले जो आंसर शीट्स जो 5वें घंटे में अपलोड करी गई होंगी वो रिव्यू कमेटी के पास जाएंगी, और रिव्यू कमेटी के फाइनल डिसीजन के बाद ही उन आंसर शीट को इवेल्युएट करा जाएगा। तो इसलिए आपका रिजल्ट डिले आएगा। और नो डाउट जो ईमेल के थ्रू सबमिट करेगा उनका रिजल्ट भी डिले आएगा, उनकी भी सेम कहानी चलेगी। तो बिल्कुल आपको कोशिश ये करनी है कि जो 4 घंटे आपको मिल रहे हैं इन्हीं 4 घंटों का इस्तेमाल करते हुए अपनी आंसर शीट्स की पीडीएफ अपलोड कर देनी है। ऐसा मत करना कि यार 5 घंटे में आपने आंसर कर लिया, आप बहुत खुश हो रहे हो कि मैंने हर एक आंसर काफ़ी अच्छे से लिखा है। यार क्या फ़ायदा, आपकी पीडीएफ चेक ही नहीं होंगी तो, या रिजल्ट डिले आएगा तो आप आगे खुद ही परेशान होंगे मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना है बैंकिंग वगैरह, तो आप खुद ही परेशान होंगे यूपीएससी वगैरह का। तो बेहतर चीज़ दोस्तों ये है जो आपको बताई जा रही है बार बार कि प्लीज़ 4 घंटे का इस्तेमाल करके ही आंसर शीट को अपलोड करें, वही आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, वही आपके लिए बेनिफिशियल है। और प्लीज़ 5वें घंटे से ज़रूर बचें, 5वें घंटे से आपको बचना है, और ईमेल से तो हर हाल में आपको बचना है। प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि यार जो आधा घंटा और ईमेल के लिए मिल रहा है, अगर मैं उस आधे घंटे में भी ईमेल नहीं कर पाया ना, या फिर नहीं कर पाई, तो और आधे घंटे का इस्तेमाल करके ईमेल कर दूँ, ठीक है। 2:30 बजे तक का टाइम है, शाम को 5 बजे मेल कर रहा हूँ या फिर अगले दिन मेल कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, जो चीज़ गाइडलाइंस में लिखी हुई हैं वैसे ही आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। दूसरी बात यह है, काफ़ी बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं कि जो आंसर्स हैं वो सेम पेज से लिखें फिर नेक्स्ट पेज से। यार आपकी मर्ज़ी है, किसी भी पेज से लिख लो, सेम पेज से लिख लो या नेक्स्ट पेज से लिख लो। सेम पेज से लिख लोगे तो आपका पेज बच जाएगा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज से लिखोगे तो ये होगा कि हाँ जी हर आंसर का जो अलग अलग पेज बनाना है वो फिर एक ही पेज आपको बनाना पड़ेगा। बस ये फ़ायदा है, यही नुकसान है। आपको देख लो आपको क्या करना है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें थी जो काफ़ी सवाल आ रहे थे, अब ये सब चीज़ें क्लियर हैं। प्लीज़ आप खुद से अपलोडिंग ट्राई करिए और खुद से सब कुछ करिए। इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।